हेलो स्टूडेंट्स, आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि फर्स्ट टर्म का पेपर एग्ज़ाम ओवर हो चुका। बात अब सेकेंड टर्म की है। आप सभी को मालूम है कि फर्स्ट टर्म में जो सिलेबस आया वो सेकेंड टर्म में अभी तक सीबीएसई की ऐसी ही गाइडलाइंस हैं कि नहीं आएगा। तो व्हाट इज़ द सिलेबस इन द सेकेंड टर्म, और उस सिलेबस में व्हाट इज द वेटेज ऑफ द डिफरेंट चैप्टर्स, इस बात पर हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। और हो सकता है कि आपके लिए बड़े काम की वीडियो हो जाए। बच्चों देखो, पहले तो हम ये जाने कि जो फर्स्ट टर्म का पेपर हुआ और जो सेकेंड टर्म का पेपर है, दोनों में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि मार्क्स किस तरीके से एडजस्टमेंट हो। तो देखो बच्चों, अभी तक सीबीएसई ने क्या कह रखा है कि फर्स्ट टर्म वाला 50% होगा और सेकेंड टर्म वाला 50% होगा, जिसमें 40 मार्क्स का एमसीक्यू पेपर आपने दे रखा है, 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट टीचर देगा। तो 40 + 10 मिलकर के 50 हो गए, जो कि पेपर कंप्लीट हो चुका। अब मैटर ये है कि सेकेंड टर्म का जो पेपर होगा वो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ऐसी सीबीएसई की गाइडलाइंस है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज फिलहाल में अराइज हो सकती हैं, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं, फिर ये सिलेबस हम आपको बताएंगे। देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म का जो पेपर हुआ वो तो हो गया। सेकेंड टर्म का पेपर भी अगर हुआ तो हमारे पास बेसिकली 3 पॉसिबिलिटीज हैं अकॉर्डिंग टू मी। सीबीएसई क्या कर सकता है कि अगर सेकेंड टर्म का पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप हुआ और दूसरे स्कूल में एज ए बोर्ड जैसे होता है वैसे हुआ, तो सीबीएसई हो सकता है कि जो सेकेंड टर्म का पेपर हो उसी पेपर के बेस पर आपको क्या दे दे, वेटेज इशू कर दे। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर सेकेंड टर्म का पेपर ऑफलाइन में नहीं हो पाया, सिचुएशन वर्स्ट हो गई, तो ये जो फर्स्ट टर्म का जो पेपर हुआ है, हो सकता है कि इस फर्स्ट टर्म के पेपर पर क्या हो कि मोहर लगा दें। और तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि 50% फर्स्ट टर्म का और 50% सेकेंड टर्म का, जैसा कि सीबीएसई ने अभी तक कह रखा है। तो वट एवर द सिचुएशन एट दैट टाइम इन अप्रैल और इन मे विल डिसाइड कि आपका रिजल्ट कैसे आएगा। सॉरी। तो ये 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आपको केयरफुल रहना है, स्वस्थ भी रहना है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी बहुत खराब हो रही। गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स लेती है, देखेंगे हम भी। तो बच्चों, हम बात करते हैं कि मैं सेकेंड टर्म सिलेबस। देखो, फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस था क्लास 10th में, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसमें कुछ मुश्किल चैप्टर थे। सेकेंड टर्म की जहां तक हम बात करते हैं, तो पहला सेकेंड टर्म का जो चैप्टर है अलजेब्रा का हमारा, वो क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद इस चैप्टर का नंबर क्या है, 4 है, या हम 1 मान लेते हैं।
नंबर 2 क्या है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में जिसको एपी कहते हैं। ये 2 चैप्टर अलजेब्रा के हैं और दोनों का वेटेज कितना है कि 10 मार्क्स है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। जीरोज निकालते थे, यहां पर भी जीरोज निकालेंगे। पहले वो पॉलिनोमियल इसी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब क्या है कि दोनों अलग अलग कर दिए। तो कुछ कुछ रिलेटेड है, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ रिलेटेड है, बस जीरोज तक। तो जहां पर हालांकि पढ़ाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों मिलकर के अलजेब्रा की ये चैप्टर है और जिनका वेटेज है 10 मार्क्स। दोनों बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं स्कोर करने के लिए। ऑलरेडी मैंने दोनों चैप्टर्स अपलोड कर रखे हैं बहुत डिटेल्ड में, बारीकी से। आप देखेंगे उनको, कमेंट करें उनको देख करके कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो मैं उस टाइप की भी वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपको एनुअल में अच्छी परसेंटेज बन जाए। फिर बच्चों हमारे पास 2 चैप्टर्स और हैं। 3 मान लिया आपने क्या कि सर्कल, ठीक है, और ये ज्योमेट्री के चैप्टर हैं और कंस्ट्रक्शन। इन दोनों का वेटेज 9 मार्क्स है। यही 2 ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं और जो मुश्किल टॉपिक था कि सिमिलर ट्रायंगल वाला, वो अब नहीं है। तो सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, उनमें से भी काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन में से जो सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया जाता था उसको क्या किया कि निकाल दिया गया, डिलीटेड है फिलहाल में। तो सर्कल, और सर्कल में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं। सर्कल जो टॉपिक है मुश्किल से, अगर कोई अदर बुक भी हम कंसीडर करेंगे तो एनसीईआरटी और अदर बुक, ये मेरी गारंटी है कि मैक्सिमम 25 क्वेश्चन करने होंगे और उन्हीं में से पेपर में आएगा, उन्हीं में से पेपर में आएगा। तो ये सर्कल और कंस्ट्रक्शन, इस कंस्ट्रक्शन में सर्कल से कुछ रिलेशन है, यानी टेंजेंट वगैरह ड्रॉ कराता है, ठीक है। तो ये 2 ज्योमेट्री के टॉपिक हो गए। फिर बच्चों क्या है कि एक एप्लीकेशन ऑफ, यानी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती वेल एंड गुड। इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो वेटेज है वो कितना है कि 7 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। तो ये एक ही चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है अगर आपको टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा आता है तो। हमें उतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशंस नहीं करने होंगे, कोई भी आइडेंटिटी नहीं प्रूव करनी होगी, और डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये भी चैप्टर मैंने अपलोड कर रखा है। अगर कोई सिर्फ वीडियो ही देख करके अगर पढ़ेगा तब भी वो उसको क्लियर हो जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स का है। फिर हम बात करते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा क्या है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर बड़ा है लेकिन वेटेज कम है। ऐसा क्यों? क्लास 9th में जितना हम पढ़ करके आए थे उतना ही अब क्लास 10th में है। वैसे क्लास 10th में एक फर्स्ट टर्म ऑफ कौन और था, लेकिन वो क्या है कि वो डिलीटेड पार्ट में चला गया। तो 3 एक्सरसाइजें इसमें है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, और वो 6 मार्क्स की होंगी। बहुत अच्छा सा चैप्टर है, जो समझ के करेगा वो बहुत जल्दी पिकअप कर लेगा। फिर हमारा एक और चैप्टर रह गया स्टेट्स, स्टैटिस्टिक्स, शॉर्ट में उसको स्टेट मीन मीडियन मोड।
इस चैप्टर का वेटेज 8 नंबर है। ठीक है, तो ये स्टेट्स जो है इसमें मीन, मीडियन, मोड, बस इतना ही है। इससे पहले क्या था, एक ग्राफ बनाया जाता था जिसको ओजीव कहते थे। वो ग्राफ अब क्या है कि हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया। और मीन निकालने के कुछ डिफरेंट मेथड्स थे। उनमें जो सबसे मुश्किल बच्चों का, हालांकि मुश्किल कोई सा भी नहीं था, जो मुश्किल बच्चों को लगता था उसको भी क्या किया कि उसने विड्रॉ कर दिया, डिलीट कर दिया। तो ये सब मिला करके क्या हो गया कि 40 मार्क्स का, मेरे ख्याल में ये 40 हो जाने की चाहिए। 19 और 25 और 15, ये 40 मार्क्स के ये हो गए। अब 10 मार्क्स का क्या है कि इंटरनल असेसमेंट है, जैसा कि इस बार था। जो भी पीटीओ आपका प्रैक्टिकल हो, ठीक है, या और कोई भी एग्जाम कंडक्ट स्कूल कराता है वो हो, तो वो सारों का वेटेज निकाल करके जो होगा वो 10 मार्क्स का फिर से आएगा। तो आपको कुछ प्रैक्टिकल फिर से करने होंगे, कुछ प्रैक्टिकल फिर से करने होंगे, तो वो 10 मार्क्स का वो होगा। तो ये 50 मार्क्स का हो गया। अब देखो बच्चों, पहले वाले टर्म में 50 मार्क्स का था और 50 मार्क्स का, ये तो 100 मार्क्स का पेपर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है ये सीबीएसई पर। अब देखो बच्चों, जो फर्स्ट टर्म था वो, उसमें जो हमारे चैप्टर्स थे वो इन चैप्टर्स के कंपैरिजन में कुछ टफ चैप्टर थे। जैसे ज्योमेट्री का एक ही चैप्टर था लेकिन वो बहुत लेंथी था। इन दोनों को मिला करके ये दोनों फिर भी छोटे रह जाएंगे, वो बड़ा हो जाता है इससे। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल बहुत बड़ा चैप्टर था। यहाँ सबसे बड़ा क्या होगा, सरफेस एरिया वालों, उसका वेटेज सबसे कम दे रखा है ना। तो ये बच्चों, ये अब आपको करना कैसे है, किस पर ज्यादा कंसंट्रेट करना है। देखो, किस पर ज्यादा कंसंट्रेट करना है, मेरा मानना तो है बीइंग ए टीचर कि सब बहुत आसान से है और सब आपको आ जाने चाहिए। सारे बहुत ही आसान से हैं और सारे आपको आ जाने चाहिए। आप उनको पढ़ेंगे अगर तो आ जाएंगे, टाइम पास करेंगे तो नहीं आएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बारी बारी से सब चैप्टरों को हम तैयार करेंगे। इनमें से कुछ चैप्टर्स मैंने पहले से अपलोड कर रखे हैं, एक आध चैप्टर ऐसा रह गया जो कि मैंने अपलोड नहीं कर रखा है। आप अगर वहां पर जाएंगे, वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा, तो आप मुझे कमेंट करें कि समझ में आया या फिर नहीं आया, क्या आपको आपकी और रिक्वायरमेंट है। और बच्चों, मैं ऑनलाइन कोचिंग भी लेता हूं, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड कम ऑन व्हाट्सएप, हमसे व्हाट्सएप पे बात कर ले। ठीक है, अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट में आ गए तो ये गारंटी मेरी है कि ये जो 40 मार्क्स का पेपर है, भाई स्टूडेंट चाहे जैसा हो 35 प्लस आने ही आने हैं, अगर आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो। अगर आप हमारे साथ कोचिंग में इन्वॉल्व हो गए तो 35 मार्क्स की गारंटी हमारी होगी। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर जरा से भी आप एक्टिवेट रहे तो ये 35 और आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों, ये क्लास 10th का जो एनुअल टर्म यानी सेकेंड टर्म, एनुअल टर्म का जो सेकेंड टर्म का सिलेबस है वो सिलेबस है। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस किसी चैप्टर से। हालांकि मैंने ये चैप्टर अपलोड कर रखा है, ये भी अपलोड कर रखा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये भी अपलोड कर रखा, ये छोटे छोटे से चैप्टर रह गए। तो आप कमेंट बॉक्स में करें, बताएं कि आपको कौन सा आगे चैप्टर देखना है, उसको ही हम पहले शुरुआत करेंगे। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर करते रहें इधर उधर अपने यार दोस्तों को। थैंक यू, जय हिंद।